मैं शोरूम जा रहा हूँ। शोरूम अब गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही है, देखो ये इंजन लाइट और ये बैटरी वाली लाइट ये बार बार आती है फिर चली जाती है। और अभी नहीं, पता नहीं शोरूम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, मैं जा कैसे पाऊँगा ये समझ नहीं आता। क्योंकि ऐसे टाइम में ना गाड़ी पिकअप लेती है और पिकअप कम हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो अभी जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक सही चलेगी गाड़ी। यार टेंशन हो गया है भाई। तो ना अभी गाड़ी का बड़ा अजीब सा रिएक्शन रहता है। थोड़ा सा भी पिकअप डालोगे ना आप, गाड़ी तो बहुत ज़्यादा पिकअप करती है, लेती है। थोड़ा सा भी आप रेस दबा दोगे ना तो फट से निकलूँगी ऐसे करके। कभी पिकअप लूज़ हो जाती है तो पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी जाके दिखाता हूँ यार, टेंशन हो रहा है। बहुत दिनों से लाइट आ रही थी जा रही थी, गाड़ी चल रही है, बट मेरे को अभी टेंशन है कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। शोरूम बहुत झटके ले रही है गाड़ी यार, मतलब उतना भी झटके नहीं ले रही है, लेकिन जब थोड़ा भी पुश करोगे ना फटाक से आगे बढ़ती है। सेकंड गियर लगाओगे फटाक से आगे बढ़ती है। शोरूम बस पहुंच जाऊँ एक बार, बस फिर रिलैक्स। पिकअप रिस्पांस कभी कम है कभी ज़्यादा। मेरे को 20-21 की स्पीड में ही जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है अभी। मतलब ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो ऐसा लग रहा है गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर मैं ही टेंशन में पड़ूँगा। तो थर्ड गियर में एक बार आके देखते हैं गाड़ी को, पता नहीं क्या हो गया है यार। कल ठीक चल रही थी गाड़ी, अचानक से फिर आ गया ये, फिर से टेंशन चालू। अब मैं दिखाते हैं क्या है, कैसा कंडीशन है, तभी समझ आएगा। क्योंकि अपने से हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। बैटरी का इशू है, सेंसर्स का इशू है, क्या का इशू है, वो जाके वहीं पे पता लगना है। जैसे तैसे मैं अभी थर्ड गियर लगाया हूँ और 36 की स्पीड है। और मतलब जो पिकअप रिस्पॉन्स है ना वो कम हो गया है, अनयूजुअल हो गया है वो। कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा हो गया रिस्पॉन्स। तो ये 40 मेरे को ऐसा कई लोग बोले थे कि ऐसा कंडीशन आता है ना तो ज़्यादा भगाना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा भगाऊंगा नहीं। एक स्पीड में चलाना है, ऐसी स्पीड में चलाना है कि कुछ प्रॉब्लम ना आए शोरूम के पहुंचते तक। क्योंकि ऐसे कंडीशन में ना आप फंस से जाते हो और फंसोगे फिर दिक्कत है। उससे अच्छा धीरे ही चलाओ गाड़ी। शोरूम पहुंचते ना तो आपको अपडेट बताता हूँ क्या कंडीशन है। तो एसी चालू करा था, पर एसी में ना और थोड़ा झटके खाने लगी गाड़ी। भाई इतनी गर्मी में एक तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ऊपर से गाड़ी का ये हाल है। टेंशन ही टेंशन है। आ गया हूँ हाईवे पे। तो ये है हाईवे। और अभी तीसरी के अभी जो कंडीशन है ना वो गाड़ी में जो बैठा है खास करके मैं ही बता सकता हूँ, कोई और नहीं बता सकता। क्योंकि गाड़ी 40 के ऊपर मैं भगा नहीं सकता। प्रेस करूँगा तो ऐसा लग रहा है कुछ हो मत जाए, इस वजह से ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ गाड़ी को मैं। और अभी देखो पेट्रोल की कमी हो गई, इस कारण ना रोड पे गाड़ियाँ भी दिखनी बंद हो गई ज़्यादा। और इधर एक टाटा पंच है क्या? हाँ ये जा रही है, पता नहीं इसको भी कुछ फॉल्ट हो गया लगता है। शायद इसको टो करके ले जाया जा रहा है ई रिक्शा से। आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये टाटा पंच है और ई रिक्शा से टो करके ले जाया जा रहा है। शायद टो है, हाँ टो है। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, अब वो शोरूम में जाके पता लगेगा। यहाँ पे देख लो पेट्रोल पंप और एक बन रहा है, बट हमारे देश में इधर पेट्रोल मिल नहीं रहा है यार। दिक्कत हो गया है। मेरी गाड़ी भी अराउंड 150 किलोमीटर चलने के लिए ही पेट्रोल है बस। अब कहीं से पता करूँ, देखता हूँ कैसे जाकर। ये है, वहाँ गया था शोरूम पे, उन्होंने कहा कि बैटरी ख़राब है आपकी, आप चेंज करवा लीजिए करके। तो मैं कोई अच्छी सी शॉप देख रहा हूँ जहाँ पे मैं बैटरी चेंज करवाऊँ। चलो कोई अच्छे से शॉप देखते हैं, फिर वहाँ पे चेंज करवाते हैं अपनी बैटरी। ये भी बोला है कि अगर मान लो चेक इंजन लाइट फिर भी आती रहेगी तो आना और 2 दिन भर गाड़ी को चालू बंद करके देखना, ऐसे बोला है। अब देखते हैं क्या होता है। अब मुझे तो जाना ही है, बैटरी चेंज करवाते हैं। चलो कॉस्ट क्या पड़ा, इस बैटरी की कॉस्ट क्या आई, सब बताएंगे वीडियो पे, बने रहना। लेकिन इतना जल्दी
ख़राब होना भी समझ नहीं आता। तो बोल रहे थे आप गाड़ी को रेगुलर चलाया करो, अब गाड़ी रेगुलर ही चलेगी, काम चालू करने वाला हो जिसमें गाड़ी रेगुलर ही चलेगी। गाड़ी फालतू थी ना, इस वजह से काम स्टार्ट करना पड़ रहा है, जिससे गाड़ी अब रेगुलर चलेगी यार, ये सब फॉल्ट नहीं आएगी। अभी जिन लोगों से भी मैंने पूछा कि ऐसा वाला प्रॉब्लम क्यों आता है, तो अधिकतर जो ड्राइवर्स हैं और मैकेनिक्स है उन लोगों ने ये कहा कि आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है, इस वजह से ये हो सकता है। आपको गाड़ी को रेगुलरली 1 से 2 दिन में चलाना पड़ेगा, अच्छे से इसकी रनिंग स्टार्ट करो, देन आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो अभी मैं गाड़ी कुछ बिज़नेस सोचा हूँ इस गाड़ी के साथ में, वो काम करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करना है जल्दी से। और उसके बाद देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम आती ही नहीं आती, क्योंकि गाड़ी देखो फालतू की खड़ी रहती है ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो मैं यूट्यूब करता ही हूँ, लेकिन इसके साथ एक साइड वाला काम इस गाड़ी के साथ मैं करने वाला हूँ, ताकि ये गाड़ी भी चले, मेरी एक साइड इनकम भी अच्छी से बन जाए। तो एक चंद्रा बैटरीज करके है यहाँ पे एक शॉप जो बढ़िया है, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। एक शॉप का पता लगा है, तो ये है अम्बेडकर चौक के राइट साइड में, तो इधर जाना है मेरे को और जाके पूछेंगे बैटरी का रेट क्या है। तो किसी ने मुझे बोला SF सोनिक का बैटरी अच्छा होता है, वारंटी वगैरह भी अच्छी होती है। तो अभी जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या है वहाँ पे कंडीशन, और अगर हुआ तो हम लोग चेंज करेंगे। साथ में पेट्रोल वगैरह भी क्या चल रहा है इधर आसपास वो देख लेंगे, अगर पेट्रोल वगैरह भी डलवाना होगा तो पेट्रोल भी डलवा लेंगे। लेकिन पेट्रोल मिलना अभी नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा बोला जा रहा है। और चलो यार देखते हैं, जब गाड़ी अच्छी चलती है ना तो हेल्थ भी ठीक रहता है। अभी 2-3 दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यार गाड़ी सही चल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो गाड़ी जब अच्छी चलती है ना तो बहुत सुकून महसूस होता है, बढ़िया लगता है। और ये बात सही यार, गाड़ी चलते रहनी चाहिए, चलती का नाम गाड़ी है। अगर गाड़ी नहीं चलेगी ना तो दिक्कत है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पेट्रोल मिल रहा है भाई, मुझे आना चाहिए। अभी आऊँगा दोबारा, इधर से ही आऊँगा, पेट्रोल डलवाऊँगा, पहले बैटरी चेंज करवा लेते हैं। कम चलने वाली गाड़ियों में ज़्यादा आती है, मेरे केस में मेरा अनुभव बताता है। और जिन लोगों से भी मिला हूँ मैं, जिनकी गाड़ियाँ कम चलती है, वो लोग भी बोलते हैं कि हमारे में ऐसे छुट वाले केस आते ही रहते हैं। आपकी गाड़ी भी कम चलती है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपकी गाड़ी में ऐसे समस्या आती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ यार, इस तरह से समस्या आती है। पता है, आप इसका एक ही सोल्यूशन कर रहे हैं कि रेगुलर चलाओ, अच्छे से चलाओ, दमदारी से चलाओ गाड़ी। तो आ गया हूँ मैं यहाँ पे, अब इसको चेंज करना है। ये शॉप है, बैटरी चेंज हो रहा है मेरे को, और अराउंड 5,000 रुपये पड़ेंगे मेरे को वो वाली बैटरी। SF बैटरी है और चंद्रा बैटरीज में हो रहा है चेंज। ये पुरानी वाली एमेरॉन की बैटरी थी और अराउंड 1 साल 9 महीने में ख़राब हो गई। पता नहीं गाड़ी कम चलती इस वजह से होगा यार। तो ये देख लो, ये हो गया बैटरी खाली। यहाँ पे भी रस्ट बैठी हुई है थोड़ी, अब नई वाली बैटरी लगेगी इसमें। SF बैटरी है ये, SF सोनिक की। चलो अब इसका परफॉर्मेंस क्या होता है देखते हैं अभी। तो ये हमारे शहर का पेट्रोल पंप का हालत है, अभी अराउंड 11:30 बज रहे हैं और ठीक है कंडीशन। ये दे। तो जैसे तैसे पेट्रोल मिल गया है यहाँ पे, ये पेट्रोल वाली लाइन है, ऐसा भीड़ है इधर। और 1,000 का पेट्रोल डलवाया मैं अभी, बाकी तो सब ठीक है। और इधर का देख लो, इधर ये कंडीशन है, मतलब अभी खाली है, पेट्रोल वगैरह मिल रहा है। और आई होप सारा जो केओस है सारा चीज़ ठीक हो जाए। बाकी तो चलो, अब नई वाली बैटरी भी लग गई है गाड़ी में, तो गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अलग लग रहा है, थोड़ा पिकअप वगैरह भी गाड़ी पकड़ रही है। और पेट्रोल रीढ़ की हड्डी है यार, पेट्रोल या डीजल है ना, अगर नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाता है। ये हमारा शहर धमतरी। और चलो अब देखते हैं फिर। बाकी तो 1,000 का मतलब पेट्रोल अब मेरे में इनफ है, मतलब जितना चलती है उस हिसाब से ठीक ठाक पेट्रोल है मेरी गाड़ी में। जो दिक्कत थी वो बैटरी की थी, बैटरी मैंने SF की लगाई है और ये अराउंड 5,300 पड़ रहा था मेरे को बैटरी को, जो पुरानी वाली बैटरी उसको एक्सचेंज करने के बाद भी। और एक्सचेंज किया उसके बाद 5,000 रुपये पड़ रही।
और 5,000 रुपये का आया, और 60 महीने की भी वारंटी है, वो भी थोड़ा ऊपर नीचे एक कैलकुलेशन के तहत वारंटी दी गई है, आपको दिखाऊंगा। ठीक, और 60 महीने की वारंटी है तो ठीक ठाक है, अब देखते हैं। और उनका बस एक कंडीशन है यार, गाड़ी रेगुलर चलनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। गाड़ी रेगुलर चलेगी तो चार्ज होती रहेगी, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैटरी लगने के बाद गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा महसूस हो रही है, मतलब बढ़िया, चलाने में मज़ा आ रहा है। नहीं तो बैटरी की वजह से है सारा जो भी सियापा हुआ था ना, वो बैटरी की वजह से। बाकी अच्छा लग रहा है गाड़ी चला के। यहाँ पे भी देख लो पेट्रोल, अभी पेट्रोल मिलना चालू हो गया है, पेट्रोल मिल रहा है। मतलब हमारे सिटी में दिक्कत नहीं है पेट्रोल की, अभी मिल रहा है।